प्यार में धोखा, इसका असली चेहरा कैसा होता है और जब ये धोखा सामने आता है तो उसके जख्म कितने गहरे होते हैं। चलिए आज हम दो ऐसी ही कहानियों में उतरकर इस सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो 9 सालों तक चला और उसमें कही गई हर एक बात महज एक झूठ थी। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना, कि कुछ रिश्ते असल में होते ही नहीं, वो बस एक कहानी होती है जो हमें सुनाई जा रही होती है। तो ये जो इतना बड़ा धोखा होता है, ये बनता कैसे है? इसकी जड़ें कहाँ होती हैं? इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उस बुनियाद को देखना होगा जो असल में झूठ पर टिकी थी। हमारे सामने दो कहानियां हैं और दोनों में धोखा बिल्कुल अलग तरह का है। एक तरफ एक ऐसी जिंदगी है जो पूरी की पूरी ही बनावटी है, 9 साल का झूठ, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टनर है जिसकी पहचान ही नकली है, जो 17 साल के एक लड़के से अपनी असलियत छुपा रही है। मतलब तरीके अलग, पर मकसद एक ही था, अपने पार्टनर को एक जाल में फंसाना। और बात सिर्फ झूठ तक ही नहीं रुकी। धीरे धीरे ये छोटे बड़े झूठ एक खतरनाक पैटर्न में ढलने लगे। एक ऐसा पैटर्न जिसमें सिर्फ धोखा नहीं बल्कि कंट्रोल और अब्यूज भी शामिल था। अब ये कंट्रोल करने के तरीके देखिए कितने अलग हैं। एक कहानी में दिमाग से खेला जा रहा है। काला जादू या लव स्पेल्स का डर दिखाकर पार्टनर को एक ज़ॉम्बी जैसी हालत में रखा गया। दूसरी कहानी में गैस लाइटिंग है, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज है, गालियां हैं, मार पिटाई है। लेकिन चाहे तरीका साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल, मकसद बिल्कुल साफ था, अपने पार्टनर पर पूरी तरह से हावी हो जाना। लेकिन झूठ का घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। हर धोखे की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक ऐसा पल आता ही है जब सच का पर्दा उठता है और वो पूरी की पूरी बनावटी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। पर यह सच सामने आता कैसे है? इसका रास्ता ना कभी भी सीधा नहीं होता। अक्सर इसकी शुरुआत एक छोटे से शख्स से होती है, या फिर कोई चीज इत्तेफाक से सामने आ जाती है, और फिर पीड़ित को ही किसी जासूस की तरह एक एक कड़ी जोड़कर पूरी पहेली सुलझानी पड़ती है। तो फिर इन कहानियों में सच्चाई का पता कैसे चला? क्या धोखेबाज ने खुद आकर सब कुछ कबूल कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तक पहुंचने के लिए पीड़ितों को खुद ही जासूस बनना पड़ा। पहली कहानी में पार्टनर के फोन और गूगल अकाउंट्स खंगाले गए, और वहां जो मिला वो एक बहुत बड़े लंबे समय से चल रहे धोखे का पुख्ता सबूत था। दूसरी कहानी में सच एक एक्सीडेंट की तरह सामने आया। गलती से एक फोन कॉल सुन ली और पता चला कि पार्टनर की तो एक सीक्रेट लाइफ है, वो एक एस्कॉर्ट है और न जाने कितनी बार धोखा दे चुकी है। मतलब सच खुद चलकर सामने नहीं आया, उसे खोजना पड़ा। तो ठीक है, रिश्ता खत्म हो गया, धोखेबाज जिंदगी से चला गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है। धोखे का जो असर है वो सालों साल तक पीछा नहीं छोड़ता। ये जो चोट लगती है वो सिर्फ दिल पर नहीं लगती, इसका असर बहुत गहरा और फैला हुआ होता है। आप देखिए, इसमें पीटीएसडी है, मतलब एक गहरा मानसिक आघात, पैसों का भारी नुकसान है, सेल्फ वर्थ यानी खुद की नज़र में अपनी कीमत वो चकनाचूर हो जाती है, और भविष्य में किसी पर भरोसा कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये सिर्फ एक इमोशनल दर्द नहीं है, ये जिंदगी के हर हिस्से को बिखेर कर रख देता है। और ये बातें, ये उन लोगों के अपने शब्द हैं जिन्होंने ये सब झेला है। मैं अब ठीक से काम नहीं कर सकती, बाहर जाने में डर लगता है, मैं पहले जैसी कभी नहीं हो पाऊंगी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, 8 साल से सिंगल हूं, कोई मुझे अपनाता ही नहीं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस दर्द की गवाही हैं, उस तबाही की गवाही हैं जो धोखा अपने पीछे छोड़ जाता है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल और उलझा हुआ हिस्सा वो है जो रिश्ता टूटने के बाद भी बना रहता है। एक अजीब सा इमोशनल कन्फ्यूजन जो पीड़ित को एक जाल में फंसाए रखता है। साइकोलॉजी में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट होता है जो बार बार के अब्यूज और फिर थोड़े से प्यार या अच्छे बर्ताव के साइकिल से बन जाता है। और यही वजह है कि जिस इंसान ने इतनी तकलीफ दी हो, उसे छोड़ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और ये बात इस ट्रॉमा बॉन्डिंग के दर्द को बिल्कुल साफ दिखाती है। सबसे बुरी बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूं और मुझे उसकी याद आती है, और मुझे इस बात के लिए खुद से नफरत होती है। मतलब सोचिए, दिमाग को सब पता है, सारी सच्चाई सामने है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं।
वो अभी भी उसी इंसान के लिए धड़कता है जिसने उसे तोड़ा, और शायद हीलिंग की राह में इससे मुश्किल मोड़ कोई और हो। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कोई उस प्यार के जख्मों को कैसे भरे जो प्यार उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द की वजह बना? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। ये बस उस लंबी मुश्किल रिकवरी की तरफ इशारा करता है जहां इंसान को टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर खुद को फिर से बनाना पड़ता है।